हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे साधु कौन है, भक्त कौन है। भक्तों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब लोग कन्फ्यूज में है, कौन ऐसा साधु है, कौन भक्त है, ताकि हम लोग उनका सेवा कर सके, उनका मुखारविंद से हरि कथा प्रवचन सुन सके। लोग पहचान नहीं पाते हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो साधु दिखते हैं परंतु साधु नहीं रहते हैं, अंदर से डाकू रहते हैं। ऊपर से साधु, अंदर से डाकू है। तो कौन ऐसा साधु है कि हम लोग उनका संग करें। तो कपिल देव श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में स्वयं कपिल देव, जो कि 24 अवतार में एक अवतार है, स्वयं उनके माताजी को ही कह रहे हैं। उनका माताजी कौन थे? देवहूति माता। देवहूति माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए ही अवतार लिए थे। माताजी श्रोता हुए हैं और कपिल देव प्रवक्ता। तब कपिल देव भगवान देवहूति माता को कह रहे कि हे माँ, हमको साधु सब करना पड़ेगा, साधु के पास जाना चाहिए, साधु का सेवा करना चाहिए, साधु संत के आश्रम में जाकर उनसे निवेदन करना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो जब कपिल देव ऐसा देवहूति माता को बताया कि साधु संग करना चाहिए, तो देवहूति माता जिज्ञासा किए, कपिल देव से जिज्ञासा किए, बोले कि हे परम ब्रह्म, हे नारायण, हे कपिल देव, यद्यपि आप स्वयं नारायण है, मेरे पुत्र रूप में आए हैं, तो फिर भी आप भगवान है, मैं श्रोता है, आप प्रवक्ता है। आप कह रहे कि साधु संग करो, उनका सेवा करो, उनका मुखारविंद से भगवान का हरि कथा श्रवण करो। तो हे प्रभु, तो साधु कौन है, हम लोग को कैसा पहचानेंगे, साधु का लक्षण क्या है, आप जरा हमको बताइए। किसी ने कहा देवहूति माता। ये जिज्ञासा किए कपिल देव भगवान से। तो कपिल देव भगवान एक साधु का 8 लक्षण बता रहे हैं। एक साधु का तो अनेक अनेक गुण रहता है, लेकिन 8 लक्षण कपिल देव भगवान तृतीय स्कंद में बताए। क्या है तृतीय स्कंद में, कौन सा लक्षण है? तो कह रहे हैं तितिक्षा कारुणिकः श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। तितिक्षा कारुणिकः, तो एक नंबर लक्षण है कि भक्तों का, साधु का तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ क्या है ना? सहनशीलता। जो भक्त होता है उसको सहनशील होना पड़ेगा। सहनशील नहीं होगा तो भक्त नहीं बन पाएगा वो। सबसे पहले कितने भी बाधा, संकट, विपद सब आएगा, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का शरणगत हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार का बाधा, विघ्न, संकट आएंगे, आना ही आना है। उनको सहन करना पड़ेगा। सहन करने का शक्ति होना चाहिए, तभी वो साधु हो सकता है। और सहन नहीं कर पाता है, थोड़े थोड़े बात के लिए झगड़ता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो साधु नहीं हो पाएगा। वो साधना भक्ति में रत नहीं रह पाएगा। उसको साधु बनना नहीं चाहिए। साधु मतलब सहनशीलता, सहना चाहिए। हरिदास ठाकुर, हमारा जो चैतन्य चरितामृत में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम हरिदास ठाकुर। वो कितने सहन किए, कितना उनको मारे, 22 बाजार में मार के गंगा में फेंक दिए, फिर भी भगवान का भक्ति नहीं छोड़े, बहुत सहन किए। तो सहन करना पड़ेगा। और भगवद गीता में 2 अध्याय में स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, एक श्लोक में बहुत सुंदर बताया है कि भक्तों को सहन करना चाहिए। कौन सा है? मात्रा स्वशास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पयन नित्यम तान तितिक्षा भारतम। कहते कि मात्रा सुशास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पयन नित्यम तितिक्षा भारत। इसमें भी तितिक्षा आया। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन,
ये जो सुख आता है दुख आता है हमारा प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ही आता है। सुख आया वो भी चला जाएगा, अभी दुख आया ये भी चला जाएगा। किसकी तरह है? जैसा ठंडी आता है, बारिश आता है, धूप आता है, ये 4-4 महीने का आता है। हाँ, ये भी चला जाता है, हमेशा तक नहीं रहते। अभी जो ठंडी चल रहा है ये भी चला जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में अगर दुख आया तो उसको सहन करना पड़ेगा। उसको कहते हैं तितिक्षा भारत, उसको सहन करना चाहिए। तो कपिल देव देवहूति माता कह रहे हैं जो भक्त हुआ है, जो भक्त है उसका प्रथम लक्षण है सहनशीलता। अगर सहनशीलता उसका पास नहीं है वो साधु नहीं हो सकता है। सहनशीलता होना चाहिए, एक नंबर। दूसरा है कारुणिका। कारुणिका अर्थ है दयालु। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, परम दयालु होते हैं। जैसे कि स्वयं प्रभुपाद, हम किसी का बात क्या करेंगे, हमारा जो फाउंडर आचार्य एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने परम दयालु थे। अगर परम दयालु ना होते तो उनको क्या ज़रूरत था अमेरिका जाके ये लोग को भक्त बनाने का। हाँ, उनका ऊपर दया किए। हाँ, दया करके उनको शिक्षा दीक्षा सभी प्रकार का ज्ञान दिए। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है दयालु होते हैं। तो तितिक्षा कारुणिका, दयालु होना चाहिए। इसलिए चैत्र महाप्रभु कहते क्या कहते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। स्वयं का जीवन सार्थक करना चाहिए, परोपकार के लिए जाना चाहिए बाहर। जैसे अमेरिका गए थे, ठंडी, हाँ, वृद्ध व्यक्ति, 70 साल के वृद्ध व्यक्ति, अमेरिका जाने का क्या जरूरत था ना, दूसरे के प्रति दयालु। तो कारुणिका, तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता और कारुणिक का अर्थ है दयालु। बाद में कहते हैं श्रुहृदम, 3 नंबर श्रुहृदम। श्रुहृदम का अर्थ है कि हेतेशी। श्रुहृदम सबका मंगलकांक्षा, सबका आदर करना और सबका हितैषी है और पर दुख में दुखी होना है, उसको कहते हैं श्रुहृद। बाद में क्या कहते हैं सर्वदेही नाम। 4 नंबर लक्षण है सर्वदेह नाम। मैंने श्रुहृद तो होना है केवल अपने के लिए नहीं है, सर्वदेह नाम केवल जीव के लिए नहीं है, प्रत्येक जीव के लिए है। प्रत्येक जीव कौन सा है? 84 लाख योनि है। 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 30 लाख पशु, 11 लाख कुर्मकीट, 10 लाख पक्षी और 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। 84 लाख में जितना भी जीव है सबका प्रति श्रुहृद होना चाहिए। श्रुहृदम सर्वदेही नाम। देखो, एक है तितिक्षा, दूसरा है कारुणिका, 3 है श्रुहृद, 4 है सर्वदेही नाम। 4 सबका प्रति प्रेम होना चाहिए। जो भक्त होते हैं सबको आदर करना चाहिए, सबका प्रति प्रेम होना चाहिए, सबका हृदय में भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का हृदय में सबको दर्शन करना चाहिए। भक्त का लक्षण है 4। बाद में अजात शत्रव। अजात शत्रव का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति शत्रु हुआ है, मान लीजिए 20 साल से किसी हम बात नहीं करते हैं, पहले से शत्रु है, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, कपिल देव भगवान देवहूति की माता कहते हैं, माँ जो भगवान का भक्त होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता है, और क्या करते हैं शत्रु को भी मित्र बनाना चाहते हैं। तो ये भक्त का लक्षण 5 नंबर। शत्रु को भी मित्र बनाता है। अगर भक्त है उनका अनेक बहुत प्रकार के शत्रु हो गए तो कैसा भक्त है? नहीं, भक्त का कभी भी शत्रु नहीं होता है। शत्रु हो चुका है पहले से, अगर हो गया है उनको मित्र बनाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। हाँ, तो अजात शत्रव ये होता एक लक्षण है। बाद में कहते हैं कि अजात शत्रव शांता। शांत, जो भगवान का भक्त होते हैं शांत स्थिति रहता है, शांत में रहता है। जो कुछ परेशान आता है, प्रॉब्लम होता है, हाँ, कुछ कष्ट होता है, हाँ, तो उसको शांति रहता, शांति से समाधान करता है, शांति रहता है, कलह नहीं करता है, शांत रहता है, धीर रहता है, शांत रह के भगवान का ध्यान करता है, भजन कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है। हाँ, इसीलिए कुछ जगह पे आप जाते हैं, उसमें एक जगह में मैं गया था, उसमें लिखा था शांति कुटीर। कुटीर का अर्थ है आश्रम, घर, और शांति कुटीर लिखा था।
हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, जो सन्यासी लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, भक्त लोग जो रहते हैं, वहाँ पे शांति वातावरण रहते हैं। हमारे घर में कलह रहता है, झगड़ा रहता है। हम लोग जब आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधु लोग रहते हैं, कितना शांति लगता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आया प्रभु जी बहुत शांति लग रहा है, क्योंकि भक्त जो होते हैं, साधु जो होते हैं, शांत रहते हैं। अजात शत्रव शांता, छह लक्षण है। बाद में क्या कहते हैं, साधवो, अजात शत्रव शांता साधवो। साधव का अर्थ है कि वो जो भक्त होता है शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता है। शास्त्र में जो दिया है, शास्त्र के अनुसार वो चलता है। शास्त्र में जो दिया है वही कार्य करता है, शास्त्र विरुद्ध नहीं करता है। शास्त्र में जो कुछ वेद व्यास लिखे है, हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या कैसा होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, उसको कहते साधवो। शास्त्र में कुछ नहीं है, शास्त्र का विरुद्ध नहीं करता है, शास्त्र में जो दिया गया है उनके अनुसार ही कार्य करता है, उसको कहते साधवो। बाद में 8 नंबर लक्षण कहते हैं कि साधवो साधुभूषणा। साधुभूषण मतलब ये जो होता है भक्त का आभूषण होता है। आभूषण का अर्थ है जैसा कि हम लोग को चैन पहनते हैं सोने का, चांदी का, और आप अंगूठी पहनते हैं। मैं एक जगह पे गया था, ये जो ये हाथ में 5 उंगली, ये हाथ में 5 उंगली है, तो ये हाथ में 5 अंगूठी, रिंग सोने का 5 अंगूठी पिंधा था, ये हाथ में भी 5 अंगूठी पिंधा था, और ये 15 तोला का सोने का चैन पहना था। ये सोने का आभूषण भौतिकवादी का, परंतु भक्तों का कपिल देव भगवान देवभूति माता कह रहे हैं, हे माँ ये भक्तों का आभूषण है। कौन सा है, तितिक्षा। फिर से बताता है, सुनिए ध्यान देके। 1 नंबर लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। दूसरा है कारुणिका, कारुणिक अर्थ है दयालु। 3 नंबर लक्षण है सुहृद, सुहृद मतलब सबका हितैषी। 4 नंबर है सर्वदेही नाम, सबके प्रति प्रेम, 4 नंबर लक्षण है। 5 नंबर लक्षण है अजात शत्रव, कितना भी पुराना शत्रु भी हो उसको मित्र बनाता है। 5 नंबर है शत्रु को मित्र बनाता है, अजात शत्रव। 6 नंबर है कि वो साधवो। साधवो अर्थ कि वो शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता है, शास्त्र के अनुसार ही चलता है। शरीर में जब तक प्राण है, चेतना है, शास्त्र में जो दिया गया है वही कार्य करता है, शास्त्र का विरुद्ध नहीं करता है। जो भक्त होता है, जो साधु होता है, ये 6। बाद में साधव साधुभूषण। साधुभूषण का अर्थ है ये भक्तों का आभूषण। ये जो लक्षण है प्राप्त करने का प्रयास करता है। हाँ, हम लोग अभी नया है, हम लोग को हमारे पास ये लक्षण नहीं है, हम लोग को साधु नहीं हुआ है, लेकिन जो भक्त होता है साधव साधु आभूषण, ये आभूषण वो पहनता है। जैसा सोने चांदी लोग पहनते हैं, माता जी लोग भी पहनते हैं, इतना सोना पहनते हैं, अनेक अनेक धातु का, तो ये धातु पहनाना चाहिए। कौन सा, भक्त का धातु, साधु का धातु, ये लक्षण होना चाहिए। तितिक्षा, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांता, और एक रह गया शांता, शांत रहता हो। हाँ, शांत रहता हो, शांत स्थित अवस्था में शांत रहता है। तो एक है कि ये तितिक्षा, दूसरा है कारुणिका, 3 है सुहृद, 4 है सर्वदेही नाम, 5 है अजात शत्रव, 6 है शांता, 7 है साधवो, 8 है साधव साधुभूषण। ये 8 लक्षण होना चाहिए। जो भक्त हुआ है, जो भक्त बनना चाहते हैं, सबसे पहले उसको ये लक्षण लाना चाहिए शरीर में। अगर ये शरीर में ये 8 लक्षण नहीं दिखता है, वो साधु बनने का लायक नहीं है, साधु नहीं बन सकता है। या हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे, कपिल देव कह रहे हैं। और जो ये 8 लक्षण है, ये 8 लक्षण जिस भक्त के पास दिखता है, तो उनका मुखारबिंद से हरि का कथा श्रवण करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। जहाँ पे भी जाते हैं प्रवचन हरि कथा होता है, हजारों काम छोड़ के भी उनका मुखारबिंद से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साधु है। अगर साधु हो गया, ये इसमें से मतलब हमारे पास तो एक ही भी लक्षण नहीं है। हाँ, इसमें 8 बताया है, एक ही भी लक्षण नहीं रहता है। किसी भक्त का पास कुछ परसेंट रहता है,
तो भी अच्छा है। ये आज का कलयुग में ये 8 लक्षण तो बहुत मुश्किल है, परंतु थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, हमको भी प्रयास करना चाहिए। बड़े बड़े जो प्रभुपाद के पैसा जो बड़े बड़े भक्त है, प्रभुपाद के शिष्य लोग है, इनका पास ये सब लक्षण है, तो हम लोग को उनसे कुछ सीखना चाहिए, तभी हम लोग को एक साधु बन सकते हैं। अगर कोई साधु है तो साधना नहीं करता है, जो साधना में रत रहता है उसको कहते हैं साधु है। तो साधना में रत रहता है और हमेशा रोज सदा सर्वदा ये जो लक्षण को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम लोग को अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग को भी ये लक्षण आ जाएगा। जो प्रयास नहीं करेगा उसका पास कैसा आएगा? तो साधव साधु लक्षण, साधव साधु आभूषण, ये आभूषण हम लोग को पहनना चाहिए, जो कि ये अलंकार है, साधु का अलंकार है, तब ये साधु होता है। ऐसे साधु को भगवान अत्यंत प्रिय, जो भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे लक्षण जिसका पास है भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो हम लोग अगर भगवान को प्रिय होना चाहते हैं, भगवान का कृपा प्राप्त बनना चाहते, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग को भी ये आभूषण पहनाना चाहिए। ये साधु का लक्षण हमारे पास भी आना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से अगर ये लक्षण नहीं है तो किंचित मात्र कुछ % हिसाब से हम लोग को भी शरीर में उसको धारण करना चाहिए, तभी हम लोग को साधु होंगे और हम लोग का ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा। अंत समय में श्याम सुंदर का पास प्राप्त कर श्याम सुंदर का पास हम जा सकते हैं। जो साधु हुआ है वो श्याम सुंदर को प्राप्त करेगा, अगर साधु नहीं है तो श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर सकता है। भक्तों, साधु बनना इतना आसान नहीं है, साधु बनना इतना आसान नहीं है। अगर कोई साधु बन गया तो उससे बढ़कर कोई नहीं है। साधु बनना इतना आसान नहीं है, जो साधु बन गया उससे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। सबसे पहले बड़े आदमी है कृष्ण भगवान, भगवान का बाद द्वितीय नंबर में आता है साधु। 1 नंबर में भगवान, द्वितीय नंबर में भगवान का भक्त साधु होता है। संसार में और कोई बड़ा नहीं है, एक है भक्त, एक है भगवान। भगवान में स्वयं कह रहे हैं मैं भी बड़ा नहीं हूँ, हाँ, मेरे से बड़ा मेरा भक्त है, मेरा साधु है। इसलिए हमारा एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम रो वैष्णव पराण। भक्त लोग गीत गाते हैं, हे प्रभु, हाँ, हे साधु, हाँ, हे साधु, आपका हृदय में स्वयं गोविंद विश्राम रहते हैं। और गोविंद भी कहते हैं मेरे हृदय में भी साधु लोग रहते हैं। भागवत 9वें स्कंद में स्वयं भगवान कहते हैं साधव हृदयमह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्य न जानती ना हम तेभ्य मनागपि। हाँ, ध्रुवासा मुनि को कहते हैं भगवान नारायण साधव हृदयमह्यम, हाँ, साधु मेरा हृदय है, मेरा हृदय में वास करता है। साधु नाम हृदय तो मैं साधु का हृदय में रहता हूँ, और मेरा जो साधु, मेरा जो भक्त है, मेरे बिना और कुछ नहीं जानता है, मैं भी मेरा भक्त बिना और कुछ नहीं जानता है। साधव हृदयमह्यम साधु नाम हृदय तो मन मद अन्य जानती ना हम तेभ्य मनागपि। भागवत में बताया गया है। कहने का तात्पर्य है साधु बनना इतना आसान नहीं है। अगर साधु कोई बन गया, ये लक्षण प्राप्त करके 8 लक्षण प्राप्त करके साधु बन गया है, तो वही साधु से संसार में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो भगवान का हम लोग दास है, ये लक्षण प्राप्त करने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए, तो हम लोग को साधु बन सकते हैं। तो श्याम सुंदर को अंतिम समय में श्याम सुंदर को निश्चित रूप से हम लोग पा सकते हैं, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। और ये लक्षण जिसका पास है उनका मुखारबिंद से ही श्रवण करना चाहिए कथा। नहीं तो आज का संसार में बड़े बड़े बाबा लोग को देखते हैं, इतना बड़ा बड़ा जटा रहता है, इतना दाढ़ी रहता है, हाँ, साधु जैसा दिखते हैं, परंतु साधु नहीं रहते हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि साधु है, लेकिन ये लक्षण नहीं है तो साधु नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जहाँ पे भी जाते हैं संसार में आज का डेट में सब कन्फ्यूज है, ये लक्षण किसी का पास नहीं रहता है। हाँ, फिर भी उनको साधु सोच के उनका पास जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, हाँ, उनका सेवा करते हैं, लेकिन वो साधु नहीं है। ऊपर से साधु है, अंदर से डाकू है। ऐसे साधु का शरण जाने से हम लोग को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जीरो मिलेगा, जीरो गोल। हाँ, तो ऐसा लक्षण का हम ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। कपिल देव स्वयं भगवान होकर कह रहे हैं, और किसी का बात क्या सुनेंगे, स्वयं भगवान आगे कह रहे हैं कि साधु का लक्षण है।
तो ऐसा साधु का लक्षण जहाँ पे भी जाते हैं, आजकल तो देखते हैं संसार में अनेक अनेक प्रकार के साधु हो गए हैं, अनेक अनेक प्रकार के भक्त हो गए हैं, हाँ, हजार हजार गुरु हो गए हैं, परंतु ये लक्षण जिसका पास है तो उनका मुख से कथा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा लक्षण नहीं है, ऐसा है। आज का डेट में भी ये भारत में, ये संसार में आज का डेट में ऐसे लक्षण वाला भक्त है, साधु है। हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। हम लोग क्या करते, भूल क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं। पहले का लोग हाँ घर त्याग कर जाते थे, जंगल में ढूंढते थे कौन सा ऐसा साधु है जो कि शुद्ध साधु है, उनका संग करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कए, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। ऐसे लक्षण वाला साधु अगर मिलता है, लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी अगर संग मिल जाता है तो हमारा सौभाग्य हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसा साधु मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु आज के डेट में ऐसा साधु है। हाँ, जैसा कि प्रभुपाद एक साधु थे। प्रभुपाद इतना शुद्ध थे, ऐसे साधु थे, उनका पास ये सब 8 प्रकार लक्षण संपूर्ण मात्रा में था। और प्रभुपाद को जो व्यक्ति दर्शन करते थे वो भक्त बन जाते थे। प्रभुपाद का मुखारविंद से जो प्रवचन सुनते थे वो भी भक्त बन जाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो 8 प्रकार का जो लक्षण कपिल देव ने बताया है, ये पूरा संपूर्ण मात्रा से प्रभुपाद जी के पास था, ये सब लक्षण। तो प्रभुपाद का अगर था तो हमारा फाउंडर आचार्य है, तो हमारे पास भी ऐसा आना चाहिए। तो हम लोग प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करेंगे तो ये लक्षण हमारे पास भी आएगा, तो हम लोग साधु हो सकते हैं। और साधु होकर हम साधना करेंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे, तपस्या करके पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये ज्ञान को बांटने के लिए शहर में, गांव में, गली में जाके बांटना चाहिए, ताकि वो लोग भी साधु बन सके। जो साधु हो जाता है उनको केवल आनंद ही आनंद मिलता है। अगर हमको आनंद मिलता है, ये आनंद भी हम लोग को बांटना चाहिए बाहर जाके। सबसे पहले हमको साधु बनना पड़ेगा। साधु बनने के लिए ये 8 लक्षण चाहिए। तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणम। ये कपिल देव भागवत 3 स्कंद में माता देवहूति की कहते हैं। तो केवल देवहूति की नहीं कहते हैं, देवहूति को माध्यम करके हम लोग सब कह रहे हैं। हम लोग अगर साधु है तो ये लक्षण हमारा हृदय में आना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।